नमः शिवाय। आज हम शिव जी के प्रिय प्रदोष व्रत के बारे में आपको बताएंगे। हर हिंदू महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 13वें दिन यानी त्रयोदशी को प्रदोष व्रत आता है। यह शिव उपासना के लिए एक विशेष दिन माना गया है। यह दिन शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। अब प्रदोष काल क्या है यह जान लें। सूर्यास्त के लगभग 1.5 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटा बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इसे हम दिन और रात की संधि काल या गोधूली बेला या फिर इंग्लिश में ट्विलाइट टाइम कह सकते हैं। कहा जाता है कि इस समय शिव जी और पार्वती जी बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और उनकी किसी भी ढंग से की गई श्रद्धा पूर्वक पूजा बहुत ही फलदायी होती है। जैसा कि हमने देखा कि हर महीने यह व्रत 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में, और यह अलग अलग दिन सप्ताह के अलग अलग दिन पे आता है। हर दिन के प्रदोष व्रत का अपना एक अलग महत्व है। कुछ लोग साल भर के सारे प्रदोष व्रत रहते हैं, कुछ लोग किसी एक दिन के सप्ताह के किसी एक दिन विशेष के ऊपर प्रदोष व्रत रहते हैं। जैसे कोई डिसाइड करता है कि वह मंगलवार के दिन पड़ने वाले हर प्रदोष व्रत को रहेगा, कोई डिसाइड कर सकता है कि वह सोमवार को पड़ने वाले हर प्रदोष व्रत को रहेगा या शनिवार को पड़ने वाले हर प्रदोष व्रत को रहेगा। और कुछ लोग साल भर इसे रहते हैं, कुछ लोग 11 और 21 की संख्या में इसे रहते हैं। पर सप्ताह के हर दिन पे आने वाले प्रदोष व्रत का अपना एक अलग महत्व होता है। अब देखते हैं कि इसे रहने की विधि क्या है। अलग अलग जगह पर थोड़े बहुत अंतर पे हमें कुछ अलग विधियां मिलती हैं, पर मुख्यतः जो विधि है वह है यह 2 तरह से रहा जा सकता है। एक है 24 घंटे का उपवास, यानी प्रदोष उपवास के सूर्योदय से लेके दूसरे दिन के सूर्योदय तक का 24 घंटे का उपवास। इसमें व्रती अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार फल फूल फलाहार पे 24 घंटे उपवास रहता है और दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद भोजन ग्रहण करता है या अनाज ग्रहण करता है। दूसरी विधि है प्रदोष के सूर्योदय से लेकर प्रदोष काल की पूजा यानी सूर्यास्त के बाद पूजा समाप्त करके भोजन करना। यह एक दूसरी विधि है। इसमें व्यक्ति प्रदोष काल में पूजा समापन करके शिव जी का प्रसाद, जो कि मुख्यतः मीठी वस्तुएं होती हैं, इनमें नमक वाली कोई भी वस्तु नहीं चढ़ाई जाती, वह प्रसाद और बहुत ही साधारण भोजन जिसमें कि मीठी वस्तुएं, फल, दूध और बिना नमक, प्याज और लहसुन के भोजन होता है। आप अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार कोई भी विधि अपना सकते हैं। मुख्यतः बात यह है कि आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करनी है। अपने आप को किसी भी गलत कर्म, मन, वचन, किसी से भी अपने आप को गलत कर्मों से बचा कर रखना है। पूरे दिन अच्छे विचार रखने हैं और प्रदोष काल यानी शाम के समय में अपनी शक्ति के अनुसार शिव जी की पूजा करनी है। इस दिन पर आप नमक नहीं खाएंगे और भोजन करते हैं तो वह बहुत ही सात्विक भोजन होगा। अब हम प्रदोष व्रत के पीछे के प्रसिद्ध कारण को देख लेते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय निकलने वाले विष को भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए त्रयोदशी प्रदोष काल में ही पी लिया था। शिव जी के इस महान कार्य से कृतज्ञ हो सारे देवताओं ने उनकी विश्व रक्षक के रूप में स्तुति की थी और देवताओं की रक्षा के लिए जो कष्ट महादेव जी ने उठाया था उसके लिए उन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना की। तब शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए
और उन्होंने बड़ा ही मनोरम नटराज के रूप में नृत्य किया। तब से शिव जी को यह काल अत्यंत ही प्रिय है और शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव जी को प्रिय त्रयोदशी के प्रदोष काल में उनकी पूजा की जाती है। पूजा में आप शिवलिंग या शिव जी की तस्वीर रख सकते हैं। उस पे आप अगर शिवलिंग है तो जल से अभिषेक कर दीजिए। जल, दूध, दही, पंचामृत, शहद, अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार आप किसी से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। उन्हें चंदन का तिलक लगाइए। शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ता है, यह बात ध्यान रखेंगे। चंपा का पुष्प, केतकी के पुष्प और जूही के पुष्प शिव जी को नहीं चढ़ते हैं। आप चंदन लगा देंगे और अक्षत चढ़ा देंगे। आप सुगंधित पुष्प, गुलाब है, कमल है और मोंगरे हैं, ऐसे कि कोई भी सुगंधित पुष्प शिव जी को चढ़ा सकते हैं। वस्त्र, यज्ञोपवीत अगर आपके पास उपलब्ध है तो वह चढ़ाएंगे। और फिर आप शिव जी को फल और नैवेद्य जिसमें खीर या हलवा या कोई भी मिठाई आप रख सकते हैं, वह चढ़ाएंगे। उसके बाद आप अगरबत्ती दिखाएंगे। बिल्व पत्र यानी बेल पत्ती अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसे अवश्य शिव जी को अर्पित करें, क्योंकि यह शिव जी को खास प्रिय होती है। कहा जाता है कि एक बिल्व पत्र ही सारी पूजन सामग्री के बराबर होता है। तो अगर उपलब्ध हो जाए तो इसे अवश्य चढ़ाएं। समस्त चीज़ें चढ़ा लेने के बाद आप हाथ में अक्षत और पुष्प लेके प्रदोष की कहानी या कथा सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और अगर आपके पास कथा उपलब्ध है तो उसे सुन सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आपको प्रदोष की सारी कथाएं एक के बाद एक उपलब्ध कराएंगे, जिसे आप जस्ट प्ले करके सुन सकते हैं। कथा सुन लेने के बाद अक्षत और पुष्प को श्री शिव जी पे अर्पित कर देंगे और दीपक जलाकर जय शिव ओमकारा आरती करेंगे। आप शिव जी को हर वस्तु ओम नमः शिवाय करके यह मंत्र के साथ अर्पित कीजिए। कोई वस्तु अगर आपके पास नहीं है तो आप उस वस्तु का नाम लेकर आप उस वस्तु को मानसिक रूप से उन्हें चढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय बोलकर अक्षत आप शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अंत में पूजा की समाप्ति के लिए कोई वस्तु या कुछ पैसे या दक्षिणा दान में देने के लिए अवश्य निकालें। यह अपनी श्रद्धा के अनुसार होगा और विभिन्न प्रदोष व्रतों में कुछ विभिन्न तरह की वस्तुएं बताई गई हैं दान के लिए, जो कि हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वो वस्तुएं आप दान में दे सकते हैं, जैसे मंगलवार के दिन गुड़ है, सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के चावल हैं, बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की वस्तुएं होती हैं, शनिवार के दिन तिल, उड़द, नीले रंग, काले रंग के वस्तु होते हैं। इस तरह की कोई भी वस्तु आप दान में देने के लिए निकाल सकते हैं, और नहीं है तो सिर्फ आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ पैसे निकाल दीजिए दान में देने के लिए। ओम नमः शिवाय बोल के शिव जी पे समर्पित कर दीजिए कि यह वस्तु दान में जाएगी, और कभी भी आप उसको दान में दे सकते हैं। अगर आप विदेश में रह रहे हैं और आपको दान देने के लिए कोई ब्राह्मण या मंदिर नहीं है तो आप किसी चैरिटी में भी दान कर सकते हैं। जो भोजन आप शाम को करेंगे उसमें यह देखने वाली बात है कि प्याज, लहसुन, टमाटर इस तरह की कोई भी अशुद्ध वस्तुएं नहीं होंगी और वह बिना नमक का होगा। अंत में यही कहना चाहेंगे कि भगवान सिर्फ श्रद्धा देखते हैं, इसलिए आप मन, वचन और कर्म से उस दिन जितना हो सके पवित्र रहने की कोशिश कीजिए। ना हिंसक विचार लाइए, ना झूठ बोलिए, ना मन, वचन, कर्म से किसी के प्रति बुरा सोचिए। आप पूरी दिन ओम नमः शिवाय का जाप अपने मन में कर सकते हैं। पूरी तरह से अपने आप को श्री शिव जी के चरणों में समर्पित कीजिए और पूजा शुरू करते समय अपने मन की इच्छा शिव जी को बताते हुए पूजा प्रारंभ करिए। पूजा प्रारंभ करने के पहले श्री गणेश जी का ध्यान
ज़रूर कर लें। और एक पुष्प श्री गणेश जी के नाम पर, अगर आपके पास गणेश जी का चित्र है तो उस पर ज़रूर चढ़ाएं। श्री गणेश जी के बिना कोई भी मांगलिक कार्य हमारे यहाँ पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए कोई भी पूजा प्रारंभ करने के पहले आप सबसे पहले गणेश जी की वंदना ज़रूर कर लें। और अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार और जिस तरह से आपकी शारीरिक शक्ति अलाउ करती है, उस अनुसार आप उपवास रहिए। आपको शिव जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय।